काशी, जो सबसे पुराना नगर माना जाता है, और इसी पवित्र नगरी के मध्य में स्थित है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर माँ गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव के पवित्र रूपों में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव को विश्वेश्वर या विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथ या विश्वेश्वर यानी सारे ब्रह्मांड के स्वामी। शिव महापुराण के अनुसार एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हुआ कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसी को सुलझाने के लिए भगवान शिव वहां एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में आकाश से धरती तक प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, जो भी स्तंभ का अंत ढूंढेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्तंभ का अंत ढूंढते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए और ब्रह्मा जी आकाश की दिशा में ऊपर तक गए। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तो मान लिया कि वो स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए, किंतु वहीं ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत ढूंढ लिया है। इसी को सुनकर भगवान शिव वहां तत्कालीन प्रकट हुए और क्रोध में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। कहा जाता है कि जहां ये स्तंभ प्रकट हुआ था वो जगह काशी थी। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव, जो एक महान तपस्वी और योगी थे, जो हमेशा हिमालय के शिखर कैलाश पर निवास करते थे, वही उनका ध्यान और तपस्या का स्थल था। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब उन्होंने हिमवान की पुत्री मां पार्वती से विवाह किया तब वो धरती पर आए थे। काशी, जो उस समय एक अद्भुत और सुंदर नगर था, मंदिरों का शहर, दीप और ज्योति से प्रज्वलित नगर, वही बना भगवान शिव का स्थल। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव किसी कारण काशी से चले गए। सभी देवता चिंतित हुए कि काशी जैसे पवित्र नगरी को कौन संभालेगा। इसी चिंता के विषय को लेकर सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी चिंतित हुए कि काशी जैसे पवित्र नगरी को बिना रक्षक के नहीं छोड़ा जा सकता। बड़े चिंता और खोज के बाद बनारस के निकट एक वन में एक व्यक्ति तपस्या में लीन था। ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि यही व्यक्ति काशी का नया राजा बनेगा। ब्रह्मा जी ने उस तपस्वी से कहा कि तुम्हें काशी का नया राजा बनना होगा और उस पवित्र नगरी को न्याय और धर्म से चलाना होगा। उस तपस्वी ने कहा, मैं राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए। कोई भी देवता काशी में नहीं आ सकता जब तक मैं इस राज्य धर्म में हूँ। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने वो शर्त मान ली और उस तपस्वी को काशी का नया राजा बनाया, जिसका नाम था राजा दिवोदसा। भगवान शिव का मन स्थिर नहीं था। उनका मन काशी की ओर खींचा चला आ रहा था। राजा दिवोदसा जो न्याय के रास्ते पर चल रहे थे। काशी की प्रजा बिल्कुल सुखी थी। काशी में पूर्णतः शांति बनी हुई थी। किंतु ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान शिव वापस काशी लौट आए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने छल करने की कोशिश की, किंतु वो विफल हो गए। इसीलिए भगवान शिव ने सूर्यदेव, 64 योगिनी और अपने 2 खास गणों को भेजा, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। जिसे भी शिव जी भेजते वो काशी की सुंदरता को देखकर वहीं बस जाता। और तब भगवान शिव ने जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु से सहायता ली। भगवान विष्णु ने गणेश जी को ज्योतिष के रूप में काशी भेजा और काशी के बाहर गणेश जी ने एक ज्योतिष के रूप में अपना आश्रय बनाया। भगवान गणेश ज्योतिष के रूप में महल तक पहुंच चुके थे। उन्होंने राजा का हाथ देखा और कहा, आपके पास तो सब कुछ है, धन, शक्ति, ज्ञान और राज्य, लेकिन कुछ कमी है। आज से 18 दिन बाद आपके पास एक संत आएंगे जिनसे आपको मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा। और तब 18 दिनों बाद भगवान विष्णु आए एक संत का रूप लेकर। भगवान विष्णु ने संत का रूप लिया और राजा के पास गए। आपने काशी में धर्म की पुनः स्थापना तो की, किंतु आपने भगवान शिव को उनके काशी से दूर किया।
इतना सुनते ही राजा ने वहां शिवलिंग की स्थापना की और वहां पूजा की और तब भगवान शिव काशी वापस आए।